भारतीय राजनीति में रामविलास पासवान ऐसा नाम है जिन्होंने अपने दम पर सियासी बुलंदियां हासिल की है, लेकिन गुरुवार यानी 8 अक्टूबर को उनके अचानक निधन के बाद बिहार की राजनीति में उथल-पुथल देखने को मिल सकती है। उनके राजनीतिक दल और उनके साम्राज्य को लेकर भी चिंता गहराती जा रही है। जिस तरह से उनके बेटे चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में पॉलिटिकल रिस्क लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद से ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या चिराग पासवान रामविलास पासवान के सियासी साम्राज्य को संभाल पाएंगे। बता दें कि रामविलास पासवान की पार्टी ने चुनाव से पहले ही बिहार में एनडीए से अलग होने की घोषणा कर दी थी, यानी वो जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़े करेगी। चिराग पासवान बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर तो सीधा राजनीतिक हमला कर ही रहे हैं, साथ ही विरोधी भाषी बयान भी दिल लगातार दे रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का भी बंटवारा हो गया है और जैसा कि पहले ही स्पष्ट था कि चिराग पासवान की पार्टी को इसमें कुछ हासिल नहीं हुआ है। जाहिर है कि अब उन्हें अपने दम पर बिहार में अपने सियासी ताकत दिखानी होगी। हो सकता है कि वे कुछ हासिल करके अपनी सियासी हैसियत दिखाने में कामयाब हो जाएं और ये भी हो सकता है कि रामविलास पासवान का सजा सजाया हुआ साम्राज्य ढह जाए। फिलहाल एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, जिसमें बीजेपी अब 143 सदस्यों वाली विधानसभा में कुल 110 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। बीजेपी जेडीयू के बीच हुए सीट बंटवारे में बीजेपी को 121 और जेडीयू को 122 सीटें मिली थीं। वहीं प्रेस की ओर से जब सीएम नीतीश कुमार को चिराग पासवान को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने अपने राजनीतिक अंदाज के अनुरूप जवाब दिया। उन्होंने याद दिलाया कि रामविलास पासवान राज्यसभा पहुंचे हैं, वो बिना जेडीयू की मदद से हुआ है क्या। दिलचस्प बात यह है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के जितने खिलाफ हैं, उतनी ही मजबूती से पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। ये बात अलग है कि तेजस्वी यादव को लेकर जो कुछ उन्होंने कहा है उसने नया विवाद खड़ा कर दिया है। खबरों की माने तो उन्होंने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को लेकर कहा है कि वो उनके छोटे भाई के समान हैं और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। चिराग पासवान के ऐसे राजनीतिक विचारों के बाद जेडीयू को उन पर हमला करने का अवसर मिल गया। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का कहना है कि एक ओर तो चिराग पासवान नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कर रहे हैं और दूसरी ओर तेजस्वी यादव को शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को अब तय करना चाहिए कि क्या वो एनडीए में रह सकते हैं। हालांकि चिराग मामले पर लंबी चुप्पी के बावजूद बीजेपी के लिए खामोश रहना इतना मुश्किल होता जा रहा था कि सहयोगी दलों के बीच बीजेपी की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लग रहे थे। इसलिए अब अगर लोक जनशक्ति पार्टी पीएम मोदी के फोटो या पोस्टर लगाती है तो उस पर बीजेपी एक्शन ले सकती है। अभी परेशानी यह है कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया। ऐसे में चिराग की राजनीति राह आसान नहीं लग रही है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय राजनीति में उभरे रामविलास पासवान प्रमुख नेता थे और इस वक्त केंद्रीय मंत्री थे। रामविलास पासवान करीब 1 दर्जन चुनाव लड़ चुके हैं और वो बहुत कम हारे हैं। इतना ही नहीं, 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का उनका अपना अनुभव खास है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।